कि बहुत सारे लोगों को जो कुछ क्वेश्चन थे ऐसे कि भागवतम और भगवत गीता दोनों का डिफरेंस भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप थोड़े शब्दों में ये भी बता दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। 99% को नहीं मालूम। मुझसे भी बात करते हैं, वो कई बार भगवत गीता को भागवत गीता कहते हैं। मैंने रुक जा भाई, भगवत गीता, भगवत का मतलब भगवान, भा करते ही भागवत बोलते ही भगवान का, भगवान से जुड़ा हुआ, और भगवत का मतलब है भगवान। तो भगवत गीता भगवान द्वारा बोली गई है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवतम, यह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक। श्रीमद् भागवतम क्या है? उसमें 18,000 श्लोक हैं। वो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, 12 स्कंद हैं, उनमें ऑलमोस्ट 335 अध्याय हैं, और बीच में बड़े सारे संवाद हैं अलग अलग के। तो श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में है, भगवान के भक्तों के बारे में, और भगवत गीता भगवान से स्वयं आई है, और उसमें 700 श्लोक, 18 अध्याय, वहाँ 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज दोनों के जो रेसिपिएंट हैं, जिन्होंने इसको लिया है, वो भी दोनों अलग हैं। अर्जुन राजकुमार, गृहस्थ, बच्चे, परीक्षित महाराज सब राज्य छोड़ आए, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। पात्र अलग हो गए ना जी। और पात्र से पता लगता है कि आप जब इस स्टेज पे आ जाओ कि मैं सब चीज से विरक्ति ले ली, तब भागवतम समझ में आएगी। जब भागवतम समझ में आएगी। एक व्यक्ति आए मेरे पास, मैंने 108 भागवत कराए हैं, मैं 108 में परीक्षित महाराज रहा हूँ, तो मैं थोड़ा मुंह फट हूँ। मैंने पूछा, मेरे जिंदा कैसे हो, मरे नहीं अभी तक? तो मुझसे पूछता क्या मतलब? मैंने परीक्षित महाराज तो 7वें दिन शरीर त्याग दिया था उन्होंने। मैंने आपने तो 108 बार सुनने के बाद भी नहीं त्यागा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है? मैंने मतलब ये है, जिसने भागवत सुनने के बाद उसकी भौतिक आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए, अर्थात मर गया ना। ये भी तो एक डेथ है। अरे आप किसी के साथ रिश्ता रखते हैं और उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, डेथ हो गई ना रिश्ते की। हुई क्या? उसका मतलब वाचने वाले की गलती है, सुनने वाले की गलती है, दोनों की गलती है कि वाचने वाले ने ऐसे स्टेज पर लाके नहीं खड़ा किया लोगों को कि उनको अब आसक्ति समाप्त हो। जबकि भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन लड़ा, जीता और राज्य किया। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हुई? आम लोगों के लिए, हम जैसों के लिए, जो गृहस्थ हैं, जो जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए परंतु भगवद गीता पे कोई लेक्चर नहीं करते, डरते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फिलॉसफी है, कहानियां नहीं है। इसीलिए भागवत लोग ज्यादा क्यों, अरे नाचेंगे कूदेंगे। अरे मैंने कहा, जब परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी सुखदेव गोस्वामी, तो लगातार सुना रहे थे। वहाँ नाच गाने कहाँ थे? ये तो सीरियल बना देते हैं उसका, नाच गाने, शादी करा रहे हैं। और उसमें गुरुजी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन उसमें अपना भी थोड़ा सा मसाला ऐड हो जाता है, क्योंकि मैंने कहीं कहीं देखा है कि अपना एक पूरा वो अपना तरीका डाल देते हैं। हाँ, सबके अपने हैं, सबके। मजा तो ये हो गया कि भागवत जो अच्छा गा लेता है ना, वो भागवत आचार्य बन जाता है। अधिकतर, सारे नहीं है ऐसे। अच्छा वाला जो होगा ना, माता जी आपको बता रहा हूँ एक चीज़, अच्छे वाले को सुनोगे, वो ये गाना फाना कुछ नहीं करेगा, वो आपको भागवत सुनाएगा। वो भी हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सारे ऐसे हैं तो मेरे से अपराध होगा। सारे ऐसे नहीं हैं, वो भी ऐसे हैं जो ये गाना वाना शादी में, पता लगा साड़ियाँ लेके आओ जी, हैं जी, ये लेके आओ, वो लेके आओ, सोना लेके आओ, रुक्मणी जी पहनेंगी, हैं? अच्छा, कौन है रुक्मणी, बताना जरा, किसको पहनाएगा भाई? मैं तो स्पष्ट आदमी हूँ। सनातन धर्म का आज बेड़ागर इसीलिए हुआ है, इन लोगों ने सब सत्यानाश मारा है। और हम पब्लिक, जो पब्लिक है, आम जनता, इनको संभालना पड़ेगा। जब ये ऐसी जगहों में नहीं जाएंगी तो अपने आप ही ये सुधर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु जी ने आपको, पहली तो एक चीज कि जिनको ये समझ में नहीं आता है, या बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सवाल लिखा था कि भागवतम में और भगवद गीता में क्या डिफरेंस है, तो प्रभु जी ने ये भी समझाया, और साथ ही आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से आपको सही गुरु की पहचान करनी है।